दोस्तों, कलकत्ता से करीब 100 किलोमीटर की दूरी से हम लोग आ चुके थे, लेकिन आगे का रास्ता बहुत ही दुर्गम है और ये पूरा रास्ता हमको नाव के द्वारा तय करना होगा। ये सामान जो मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये किसी व्यापार के लिए नहीं, उन ज़रूरतमंदों के लिए है जिनको आवश्यकता है। बंगाल सरकार और भारत सरकार दोनों ही बड़े बड़े दावा भले ही कर लें, पर यथार्थ सिर्फ कागज़ और कलम के बीच में सिमट के रह गया है। महज 100 किलोमीटर की दूरी पे ये क्षेत्र जो विकास के नाम पे सिर्फ शून्य मात्र दिखाई देता है। लोग बोलते हैं जल ही जीवन है, और जल ही यहाँ नहीं। इन लोगों की पुकार, इन लोगों की चीख आप आसानी से सुन सकते हैं। देखिए, हम लोग कलकत्ता से पानी ले आकर के इन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोगों के पास पानी की बोतलें हैं और ये पैकेट्स हैं, कुछ खाद्य, ये तिरपाल हैं जो हम इन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। काफ़ी दुर्गम रास्ता था, किंतु हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखिए, लोगों की भीड़ आपको दिखाई दे रही है। ये पैकेट्स जो हैं, इनके बीच में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 250 ग्राम चाय पत्ती और 1 किलो चूरा, सरसों तेल, 1 टॉर्च, 1 गमछा और ज़रूरत के अन्य सामान हैं जो एक छोटे परिवार के लिए लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन के लिए पर्याप्त होगा। अम्फान तूफान यहाँ सबको पूरा तबाह कर चुका है। काफ़ी फिसलन भरा रास्ता है, बहुत बचा करके आगे चलना है। हम भी गिर सकते हैं, इसलिए काफ़ी संभल के चलना पड़ रहा है। फिसलन भरा रास्ता है। इसके पहले मैं इस तरह किसी इलाके में नहीं गया था, पहली बार। चारों तरफ देखिए पानी ही पानी आपको दिखाई देगा, जल ही जल दिखाई देगा, लेकिन ये जल वो जल नहीं है जो हमारे काम आ सके, बल्कि ये जितना दूर तक गया सिर्फ तबाही और सिर्फ तबाही ले आया। जिन खेतों में चला गया वहाँ फसल नहीं उगेगी, जिन घरों में चला गया वहाँ पीने का पानी नहीं होगा। अम्फान तूफान को बीते हुए लगभग 21 दिन हो चुका है, लेकिन 21 दिन बाद भी तबाही आपको पूरी तरह से यहाँ दिखाई दे जाएगी। लोगों के घर पानी में अभी भी डूबे हुए हैं। सहायता के नाम पे सिर्फ कागज और कलम, उन्हीं के बीच में सिमट के रह गई है सारी सहायता। लोगों तक कोई सहायताएं नहीं पहुंचाई गई हैं। सरकार द्वारा किया हुआ ये प्रयास किसी भी असहाय के पास कोई भी देखने वाला नहीं। सिर्फ सरकार अपने वोट बैंक राजनीति करती है। केंद्र सरकार की ना ही यहाँ कोई आवास योजनाएं और ना ही राज्य सरकार की कोई सहायता राशि और ना ही कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ तक देखने आया, ना ही परिशीलन करने आया, ना ही इनकी खबर लेने आया। आएंगे तो सिर्फ राजनीति करने आएंगे और सिर्फ वोट लेने आएंगे। लेकिन दोस्तों, हम लोगों का तो अलग ही अपना नज़रिया है देखने का, और उसी नज़रिए से देख रहे हैं। आदमियों के साथ इन पशुओं के लिए भी कम मुश्किलें नहीं ले आया है अम्फान तूफान। इनके लिए तो सहायता राशि पहुंचाकर हम लोग इनके जीवन यापन का कुछ तो उपाय कर रहे हैं, लेकिन इन निरीह पशुओं का क्या होगा जो खूंटे से बंधे हुए हैं।
इनके खाने का कोई इलाज नहीं। आप दूर दूर तक देख सकते हैं सिर्फ पानी और सिर्फ पानी। इनकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। जो इन लोगों के पास पानी था वो खुद को पीने के लिए नहीं मिल रहा है। लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। আপনি আগেও এখানেই থাকেন না এই আমফান পড়ে এখানে এসেছেন? এইখানেই কেউ লোক দেখা করতে কিছু খবর নিতে কেউ আসেনি? কোনোদিন কেউ আসেনি? মেম্বার প্রধান পর্যন্ত আসেনি। তারা খোঁজ নেই, একবারও বলেনি যে তোমরা কি অসুবিধা হচ্ছে কি হচ্ছে না, এমন খবরও কেউ নিতে আসেনি। তাহলে খাওয়া দাওয়া ওই যে আপনারা যেমন এসছেন এরকম আসছে দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা তো অনেক দূরে আছে। হ্যাঁ, আর এখান থেকে ওই যে নিমাই বাবু আমাদেরকে খাওয়ার ব্যবস্থা করে, 300 লোকের রান্না হয় দুপুরে করে খাওয়া। देखिए, हम लोगों के पहुंचने से पहले यहाँ खाली बोतल लिए हुए सब पानी लेने के लिए तैयार हैं। ये खाली बोतल पानी के किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये रिपोर्ट कहाँ देंगे आप? चलिए, हम लोगों के टीम मेंबर महावीर सेवा समाज के महावीर सेवा सदन के श्री कृष्ण तुलसियान। कैसा लग रहा है आप लोगों आपको इनके बीच आकर? तीनटे बैनर आते ना, क्या बोले साहब, बोलने के लिए कुछ भी शब्द नहीं है। मैं तो इन लोगों के बीच पहुंच करके महसूस कर रहा हूं कि महज 100 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन सहायता के नाम पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं कुछ भी क्या, सरकार क्या करती है? लोग खाली मतलब क्या है कि खाली क्या बोला जाए, उनके लिए तो कोई गंदा शब्द नहीं है। सही पूछा जाए, हाँ? इससे चाहे इन लोगों को झड़ दे के मार दे। इस तरह से सौतेलापन सरकार क्यों कर रही है मुझे नहीं समझ झड़ दे के मार दे, वो ज्यादा बढ़िया है इस लाइफ से। लेकिन देखने के बाद जो कष्ट हुआ हमको वो हम बता नहीं सकते आपको, सिर्फ दिखा। उस पर भी हंसी इन लोगों, मजा देखिए। सबसे बड़ी चीज क्या है, आप किसी के चेहरे पे मायूसी नहीं देखिएगा, ये एक सबसे बड़ी खासियत है। इन स्पाइट ऑफ दिस कैलामिटीज, और आप देखिएगा सबके चेहरे पे हंसी आप देखिएगा। यथार्थ है, इतनी असुविधाओं के बाद भी कोई आपको गम में नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, सब खुश हैं। सलाम करते हैं ऐसे लोगों को। सहायता राशि लोगों के द्वारा उठा करके लोगों के बीच ले जाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन ये क्षेत्र आता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी हमें नहीं लगता कि इससे अवगत हैं, और अगर अवगत हैं तो क्यों नहीं इनके लिए कुछ कर रही हैं। क्या ये उनके लोग नहीं हैं? क्या ये उनकी राजनीति में नहीं शामिल होते हैं? क्या ये उन्हें वोट नहीं देते हैं, या उनके राज्य से संबंध नहीं रखते हैं? इस तरह से क्यों सौतेलापन है मुझे नहीं समझ में आ रहा। इस तरह से जीवन यापन करना बहुत ही कठिन है दोस्तों। दिल से जो निकल रहा वो बयान नहीं कर सकते। गरीबी तो मैंने भी देखा था, लेकिन इस तरह से नहीं देखा था, जहां ना तो खाने के लिए अन्न अनाज और ना ही पीने के लिए पानी है। तो दोस्तों, जहां मनुष्य का ये हाल है वहां जानवरों का क्या होगा? सिर्फ खूंटे से बांध के रख दिया गया है, उन्हें पानी भी नसीब नहीं है, खाना भी नसीब नहीं है। धन्य है ममता बनर्जी, धन्य है।